For the principal, our two vice principals. For the registrar, Father Bursar, esteemed faculty members, my fellow colleagues, dear parents, and my students. As I stand here to speak to you as Controller Examination, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन परीक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा अभी आपको बताया गया कि आपने टीचिंग का लाभ लिया, आपने ज्ञान अर्जित किया अपने क्षेत्र विशेष में। अभी वो ज्ञान आपने कितना सही अर्जित किया है, इसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ इवैल्यूएशन का जो आमतौर पे तरीका रहा है वो परीक्षा का है। इसके पहले कि मैं परीक्षा के बारे में कुछ उसके सेलिएंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊं, डिटेल्स को आप आने वाले दिनों में खुद ब खुद जान जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। आपने जिस किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया होगा, जिस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपने दाखिला लिया है, यह प्रोग्राम CBCS सिस्टम पर बेस्ड है। अभी ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका होने जा रहा है। हालांकि इसी अकादमिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने की बात थी और नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना है, संभवतः आप में से कई लोग जानते भी होंगे उसके बारे में, जिसमें मल्टीपल एग्जिट सिस्टम का प्रावधान किया गया है कि 1 साल के बाद भी स्टूडेंट अगर एग्जिट करना चाहता है तो एग्जिट कर सकता है, सर्टिफिकेट के साथ, 2 साल के बाद डिप्लोमा के साथ, 3 साल के बाद डिग्री के साथ और 4 साल के बाद डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च। और फिर अगर वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है तो 1 साल का उसको मास्टर्स करना होगा। संभवतः हम ऐसा मानते हैं कि आपका बैच CBCS का अंतिम बैच होगा, यानी आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो 4 साल का ना होकर 3 साल का होगा। और इन 3 वर्षों में आप 6 सेमेस्टर्स पूरा करेंगे। नामी है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो पूरा का पूरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 वर्षों में स्प्रेड किया हुआ है, 6 सेमेस्टर्स में स्प्रेड किया हुआ है। अभी आप सेमेस्टर 1 में हैं। अभी पूरे वर्ष 3 साल जब आप 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री अर्न करने के लिए आपको टोटल 140 क्रेडिट्स अर्न करना होगा, तभी जाकर आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी। अभी 140 क्रेडिट्स अर्न करने के लिए आपको नियमित रूप से क्लासेस अटेंड करने होंगे। सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेस हैं, सेमेस्टर 1 में 4 कोर्सेस आप पढ़ेंगे, सारे कोर्सेस में आपको क्लासेस नियमित रूप से अटेंड करना है। मैं बात करने जा रहा हूं अटेंडेंस की। अभी CBCS सिस्टम में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंडेंस की बड़ी अहमियत है और वो अहमियत
दो मायने में है। एक कि हर सेमेस्टर में आपको दो परीक्षा लिखनी होगी, एक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखना होगा और एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखना होगा। और मिड सेमेस्टर कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन के तौर पर है, जिसको 30 या 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। और उस 30-25 मार्क्स के वेटेज के अंदर 5 मार्क्स अटेंडेंस पर है, 5 मार्क्स अटेंडेंस पे। तो 5 मार्क्स अटेंडेंस के अगेंस्ट हर कोर्स में अलग अलग, 4 कोर्स हैं तो हर कोर्स में आप एलिजिबल होंगे अटेंडेंस के अगेंस्ट 5 मार्क्स के लिए। तो ये 5 मार्क्स किसको मिलेगा? ये 5 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको 100% क्लासेस करने होंगे। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप 100% क्लासेस नहीं करते हैं तो अटेंडेंस के अगेंस्ट जो 5 मार्क्स का प्रोविजन है, अभी वो पूरा अंक आपको नहीं मिलेगा। आपका जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है उसके हिसाब से अभी जो रूल्स हैं, अभी आपको अटेंडेंस के मार्क्स अवार्ड होंगे। अभी अटेंडेंस इस कारण से बहुत जरूरी है। अभी अटेंडेंस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। हर कोर्स के लिए एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा और उस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पात्रता आपकी तभी होगी जब आपका अटेंडेंस हर कोर्स में 75% होगा। अटेंडेंस अगर 75% से 1% भी कम है तो आप ध्यान रखेंगे जो कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें आपका अटेंडेंस 75% से कम होगा, आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं लिख पाएंगे। आपको उन्हीं कोर्सेज के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में शामिल होने दिया जाएगा जिन कोर्सेज में आपने 75% अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट पूरा किया होगा। तो ये आपके लिए बहुत स्पष्ट संदेश है, क्लियर मैसेज है आप सबों के लिए कि आपके लिए जो भी कक्षाएं होंगी, जो भी क्लासेस डिपार्टमेंट होल्ड कर रहा होगा, उन क्लासेस में आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो ये आप याद रखें, गांठ बांध लें। कोई समझौता यहां पर नहीं होने जा रहा है अटेंडेंस को लेकर। जहां भी एक्सेप्शंस होंगे, अभी उसके लिए डिफाइंड रूल्स हैं, वो धीरे धीरे कर आप जान सकेंगे कि किन केसेस में एक्सेप्शंस की गुंजाइश है भी या नहीं। अभी मैं मोटे तौर पे कुछ बातें आपको केवल बता रहा हूं। दूसरी बात परीक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है पिछले वर्षों का, उस अनुभव के आधार पर हम लोग महसूस करते हैं कि इस ओरिएंटेशन क्लास के दौरान ही आपको उसकी जानकारी दे दी जाए। अभी परीक्षा के पहले तो हम उस नियम को दोहराते ही हैं, लेकिन शुरू से ये नियम अगर आपके दिमाग में डाल दिया जाए तो आपके फायदे में। मैं बात कर रहा हूं, करने जा रहा हूं अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। अभी चाहे वो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, इन परीक्षाओं में अनफेयर मीन्स यूज करते हुए अगर आप पकड़े गए तो 1 साल के लिए आप एक्सपेल हो जाएंगे। यानी 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो फिर 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने वो हरकत जारी रखी तो 5 ईयर प्लानिंग भी हो जाएगा। 3 साल का प्रोग्राम 5 साल में आप शायद पूरा कर पाए। तो इतनी बड़ी भूल नहीं करनी है। परीक्षा अनुशासन के साथ बिना अनफेयर मीन्स यूज किए हुए लिखना है
और उसके लिए आपको परीक्षा की तैयारी समय रहते हुए पूरी करनी है। क्लासेस आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी तो यूं ही हो जाती है, और बाद बाकी आपको स्वाध्याय के माध्यम से करना है, सेल्फ स्टडी के जरिए करना है। इस बात को आप समझें और इस पर अमल करें आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक सेमेस्टर के अंदर आपको 2 परीक्षाएं लिखनी है, एक मिड सेमेस्टर परीक्षा और एक एंड सेमेस्टर परीक्षा। ये बहुत जरूरी है जानना। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं संक्षेप में, वह है प्रमोशन को लेकर। एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोशन। ऑड सेमेस्टर्स 1, 3 और 5 जो अभी चल रहा है, ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो दिसंबर में होंगी, एंड सेमेस्टर परीक्षाएं। अभी उसके पहले मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा हर कोर्स के लिए। तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में जब आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे, प्रमोट हो रहे होंगे, उसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर में प्रमोशन, अभी एक ही कंडीशन हम फॉलो करते हैं, और वो कंडीशन होता है कि आपका अटेंडेंस हर हाल में 60% होना चाहिए। अटेंडेंस अगर 60% से कम होगा तो आप नेक्स्ट हायर सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। अभी परीक्षा आपने ऑड सेमेस्टर की लिखी, नहीं लिखी, परीक्षा लिखी, फेल कर गए, लेकिन अटेंडेंस 60% क्योंकि आपके पास है, यू विल गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर सेमेस्टर, दैट इज सेमेस्टर 2। तो अभी बिना सेमेस्टर 1 पास किए हुए अगर 2 में प्रमोट कर दिया जा रहा है तो फिर 1 का क्या होगा? अभी ये बैक पेपर्स हो जाएंगे आपके। अभी बैक पेपर्स आपको क्लियर करने का 2 मौका होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर्स क्लियर करने के लिए, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5। तो जब आप 3 में होंगे उस दौरान आपको सेमेस्टर 1 के जो बैक पेपर्स हैं वो 3 के कोर्सेज के साथ साथ आपको पूरा करना होगा, यानी आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होगा। अभी उससे कोप अप करना आपके लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज के रूप में होगा। समझदारी यही कहती है कि सेमेस्टर समय से हम पूरी तरह पूरा कर लें, ताकि बैकलॉग का जो प्रेशर है उससे हम बच सकें। तो ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर की ये बात है। इवन सेमेस्टर से जब ऑड सेमेस्टर में प्रमोशन की बात आएगी, यानी 2 से 3 में, 4 से 5 में, तो जब 3 में प्रमोशन की बात आएगी तो वहां एक रूल है, एग्जामिनेशन रूल, वो कहता है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जितने भी कोर्सेस हैं और उनको मिलाकर जितना टोटल क्रेडिट्स बनता है उसका 50% क्रेडिट आपका पूरा होना चाहिए। तो सेमेस्टर 1 आपका 20 क्रेडिट्स का होगा, सेमेस्टर 2 भी 20 क्रेडिट्स के हैं, तो मिलकर के 40 क्रेडिट हो गए। तो 40 क्रेडिट का 50% आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आपको सेमेस्टर 3 में प्रमोशन मिलेगा। और 4 से 5 में जब प्रमोशन की बारी आएगी आपकी, तो ये प्रमोशन के रूल्स और भी टफर हो जाते हैं। वहां 50% नहीं, वहां 75% रिक्वायरमेंट है। यानी जैसे जैसे आप हायर सेमेस्टर में ग्रेजुएट करते चले जाएंगे, आपके चैलेंजेस प्रमोशन को लेकर बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू से ही अगर आप सतर्क हैं, अलर्ट हैं, तो जो मैं अलर्ट साउंड कर रहा हूं, अभी आप उन परेशानियों से अपने को बचा सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा। एग्जामिनेशन की जो रियलिटी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी इस बारे में आपको, आपकी जानकारी बहुत जरूरी है, आपको जानकारी हो इनकी, क्योंकि कई बार बच्चे आते हैं जो कि
उनका कहना रहता है कि अभी उन्होंने तो सारी परीक्षा लिखी जो करते हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया। केवल जानकारी के अभाव में हम इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए परीक्षा संबंधी नियमों की जानकारी का होना बहुत जरूरी है और एग्जामिनेशन विभाग प्रयासरत है कि अलग से एक एग्जामिनेशन मैनुअल जारी किया जाए जो हर विद्यार्थी के पास हो, ताकि विद्यार्थी रूल्स को बार बार रेफर कर सके या जहाँ कहीं भी उसको डाउट्स हो तो अपने डाउट्स को वो क्लियर कर सके उसकी मदद से। तो ये प्रमोशन संबंधी कुछ बातें हैं। जो तीसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार, वह है कि जब भी आप कॉलेज आते हैं क्लास के लिए, आप कॉलेज नोटिस बोर्ड जरूर विजिट कीजिए। आप एक डिसिप्लिन अपने अंदर आप कल्टीवेट करिए, डेवलप करिए जो कि जब हम कॉलेज आए तो कॉलेज का जो जनरल नोटिस बोर्ड है और जो एग्जामिनेशन नोटिस बोर्ड है जरूर आप विजिट कीजिए। जब आप क्लास के बाद घर लौट रहे हैं तो फिर से एक बार विजिट कीजिए। जब आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे और अगर आदत बना लेंगे आप, तो क्लासेस से संबंधित जानकारियां हो या परीक्षा से संबंधित जानकारियां हो, अभी आप अपने को लगातार अपडेटेड रख पाएंगे। क्लास से संबंधित जानकारी अगर नहीं आपके पास है तो क्लासेस छूटने का डर है, अटेंडेंस का इश्यू आएगा, अल्टीमेटली परीक्षा को वो अफेक्ट करेगा। परीक्षा संबंधित जो सूचनाएं हैं, अगर उससे आप अपने को अपडेट नहीं रख रहे हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, एंड दैट विल कॉस्ट यू डियरली। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो इसलिए अपने को अपडेट रखना एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर परीक्षा से संबंधित बहुत सारे नोटिस आएंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, फीस कब जमा करना है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड आप कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बाकी के जो एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आने वाले दिनों में आप खुद ही उन डिटेल्स को भी जान रहे होंगे और परीक्षा में आप शामिल होंगे, परीक्षा आप सक्सेसफुली कंप्लीट करने के पोजीशन में हो। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है, बाकी डिटेल्स आपको से। थैंक यू।